अब मैंने शायद बहुत बार पहले भी इस चीज़ के बारे में वीडियो बना दी हुई है कि हीलिंग टेक्स टाइम। ठीक है, हीलिंग जो है वो टाइम लेती है। साइकोथेरेपी, सीबीटी या एनी अदर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स या और थेरेपीज टेक्स टाइम। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर जो कि लॉन्ग टर्म ही इफेक्टिव होता है। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब सोशल मीडिया पर और हर जगह इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। और पेशेंट आते हैं, हमारा जी 10 साल का ट्रॉमा है, 15 साल का ट्रॉमा है, 20 साल का ट्रॉमा है, 40 साल का ट्रॉमा है, मतलब कुछ भी इस तरह से हुआ या जैसे भी हुआ, और हम देखते रहे और अब आके ये कंडीशन होने लग गई है। तो इतनी पुरानी चीज़ों को हील होने में भी उतना ही टाइम लगेगा ना। उतने से मुराद 40 साल, 50 साल या 15-20 साल नहीं, मतलब इट टेक्स टाइम। और इट्स डिपेंड ऑन योर कंसिस्टेंसी कि आप कितनी कंसिस्टेंसी शो करवाते हैं, कितनी नहीं करवाते, किस तरह से करवाते हैं और किस तरह से नहीं करवाते। मैंने या किसी भी दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने या थेरेपिस्ट ने आपके अंदर तो कुछ भी डालकर उंडेलना नहीं होता ना, आपके दिमाग में कुछ नहीं उंडेलना होता। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, एक प्रोसेस वो होता है जो हमने करना होता है, दूसरा प्रोसेस वो होता है जो आपने अपने माइंड को खुद समझाना होता है, खुद एफर्ट पुट करनी होती है। ऐसे नहीं होगा कि आप बैठ जाएं आकर और हम कोई आप पर फूके मार दें और आप ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। प्लीज ट्रस्ट शो करें, करना है तो करें, और अगर कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से करें। और अगर आप ट्रस्ट शो नहीं करते और अगर आपने बिल्कुल कहीं किसी भी इधर उधर की जगहों पे जाना है बार बार, अब पेशेंट ये भी बड़ी चीज़ें कहते हुए आते हैं क्लाइंट्स। अव्वल तो मैंने पेशेंट्स नहीं कहती, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले होते हैं ये क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, ये कहते हैं जी हमने बहुत पैसे ज़ाया कर दिए, हम इस डॉक्टर पे गए, फलाने डॉक्टर पे गए। देखिए, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो नहीं कहा था ना, और हमें तो नहीं पता था कि आपने कितने पैसे ज़ाया कर दिए और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जब हमने आपको देखना है, हमने तो अपने तरीके से ट्रीटमेंट करना है ना, हमने तो अपने तरीके से चलना है और हमने तो अपनी चीज़ें देखनी है। बट मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि मैं किसी भी ऐसे पेशेंट को, किसी भी ऐसे क्लाइंट को अर्जेंट बेसिस के ऊपर उस तरह से डील नहीं करूँगी कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें। किसी की भी कॉल आंसर नहीं की जाएगी, किसी के भी मैसेजेस का जवाब उस तरह से नहीं दिया जाएगा जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम लोगों से। ठीक है, तो बार बार प्लीज़ किसी की प्राइवेसी, किसी भी चीज़ का कुछ तो ख्याल कर लें, कुछ सोच कर ख्याल कर लें। मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे होते, मेरे से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, प्लीज़ हेल्प। What can I help? Please go to the hospital and take an emergency kit or whatever first aid या जो भी आपके साथ हो रहा है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे आपकी हिस्ट्री नहीं पता, मुझे आपकी चीज़ें नहीं पता, तो मैं कैसे आपको उन चीज़ों से निकालूंगी? ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो टिप जो है वो मैं आपको दे सकती हूँ कि ये है कि लिव इन द